हेलो दोस्तों, वेलकम टू यू हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम डिप्लोमेंट क्लासेस। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बिहार कर्मचारी चयन आयोग बीएसएससी सीजीएल 4 के लिए जो नोटिफिकेशन आया है उनके हम लोग सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म कब से कब तक है और दोस्तों सिलेबस क्या रहने वाला है और इसके लिए बीएसएससी सीजीएल के लिए क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है। इन सभी बिंदुओं पर बात हम लोग इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यह नोटिफिकेशन कहाँ से आया है, तो बिहार कर्मचारी चयन आयोग वेटरनरी कॉलेज पाटना और किसके लिए है, तो स्नातक स्तरीय पदों पर नियुक्ति हेतु आयोजित की जाने वाली चतुर्थ स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा विज्ञापन संख्या 525 है। तो देखिए दोस्तों, इसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म कब से कब तक शुरू होने वाला है। तो देखिए दोस्तों, इसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म 18 अगस्त से शुरू होने वाला है और इसका लास्ट डेट कब तक है, तो 17/9 यानी 17 सितंबर तक आप लोग फार्म भर सकते हैं। और दोस्तों देखिए, अधिचाई विभाग द्वारा प्राप्त कराए गए वेतनमान और शैक्षणिक योग्यता के विवरण निम्नवत हैं। यानी देखिए दोस्तों, सबसे बड़ा वैकेंसी कितने पदों पर आया है, तो 1481 पोस्टों पर कुल वैकेंसी आया है और जिसमें केवल सहायक प्रशासक पदाधिकारी यानी एएसओ के लिए कुल कितने पदों पर वैकेंसी आया है, तो 1064 पदों पर। और देखिए दोस्तों, सहायक प्रशासक पदाधिकारी के वेतनमान कितना है, तो वेतनमान 17 है। यानी आप लोगों का नौकरी लगाने के बाद 75,000 प्लस प्रतिमाह वेतन मिलेगा। और इसके लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या है, तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आप लोगों का सिंपल स्नातक होना चाहिए। यानी आप लोग किसी भी विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट हैं तो आप लोग इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और देखिए दोस्तों, अगला पद क्या है, योजना सहायक और इसका वेतन लेवल क्या है, तो वेतन लेवल 7 है। इसके लिए भी योग्यता सेम है। और देखिए दोस्तों, कनकीय सांख्यिकी सहायक के लिए वेतनमान कितना है, तो 7 है और इसके लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से गणित अथवा अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमी में आप लोगों का बीएससी माने ग्रेजुएशन होना चाहिए। और देखिए दोस्तों, ये सभी पदों के लिए नोटिफिकेशन है, तो आप लोग देख लीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, कुल कितने पदों पर वैकेंसी आया है, तो देख लीजिए यहाँ पर आप लोग कुल 1481 पदों पर वैकेंसी आया है। कुल पदों की संख्या कितना है, तो 1481 है और जिनमें से महिलाओं के लिए कितना परसेंट, तो 35% आरक्षण है। तो यानी उन लोगों के लिए कितना पद है, तो 510। उन लोगों के लिए कुल टोटल पद हैं 510। किस मिले, 1481 मिले। और देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए आप लोग सहायक प्रशासक पदाधिकारी के लिए कुल कितने पदों पर नोटिफिकेशन आया है, 1064। सहायक प्रशासक पदाधिकारी यानी एएसओ के लिए कुल कितने पदों पर वैकेंसी आया है, 1064 पोस्टों पर और जिनमें से 35% आरक्षण के लिए 368 सीट महिलाओं के लिए हैं। तो देख लीजिए यहाँ पर कुल जनरल कैटेगरी में 572 सीट है, अनुसूचित जाति में 102 हैं। ये कुल आप लोग देख लीजिएगा। कुल सभी योजना सहायक के लिए कुल कितने पद पर हैं, तो 88 पद पर। कनीय सांख्यिकी सहायक के लिए 5 पद पर हैं। ये सब आप लोग देख लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए, अब लोग दोस्तों आप लोग देख लीजिए, सबसे बड़ा नोटिफिकेशन में बदलाव किया गया है।
देखिए, राज्य के मूल निवासी बेंचमार्क दिव्यांग छात्रों को ही सैद्धांतिक आरक्षण प्राप्त है। यानी बिहार राज्य के जो मूल निवासी है उन्हीं के लिए दिव्यांग मात्र को ही सैद्धांतिक आरक्षण प्राप्त है। और राज्य के मूल महिला को और बिहार के महिला के लिए 35% केवल आरक्षण प्राप्त है। दूसरे राज्य के महिला अगर फार्म अप्लाई करती हैं तो वो जनरल में अप्लाई कर सकती हैं। और देखिए दोस्तों, यहाँ पर दिया गया है तो उपयुक्त रिक्ति औपबंधिक हैं जो घट बढ़ सकती हैं। आवेदन की अंतिम तिथि दिन की शैक्षणिक योग्यता स्नातक है वो फार्म को भर सकता है। यानी दोस्तों अभी वैकेंसी घट और बढ़ सकती हैं, कोई इसमें लिमिट नहीं है और आप लोग इस फॉर्म का अप्लाई कर दीजिए। देखिए दोस्तों, उम्र कितना होना चाहिए तो देख लीजिए दोस्तों, ऑन रिजर्व के पुरुष के लिए 37 वर्ष और OBC और EBC के लिए 40 वर्ष यानी 3 वर्ष का छूट मिलता है। और दोस्तों SC/ST के लिए कुल 40 वर्ष उम्र है। पुरुष और महिला हो उनके लिए 42 वर्ष उम्र का प्रावधान किया गया है। दोस्तों हम लोग एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, एग्ज़ाम पैटर्न में 2 स्टेप में एग्ज़ाम होगा। पहला क्या होगा तो PT होगा, दूसरा का क्या होगा तो मेंस होगा। देखिए दोस्तों, PT में कुल 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। देख लीजिए, प्रारंभिक परीक्षा में एक सामान्य पत्र ज्ञान होगा जिनके निम्नलिखित विषय हैं। देखिए दोस्तों, सामान्य अध्ययन के कुल 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। सामान्य विज्ञान और गणित के भी 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। और मानसिक क्षमता जांच यानी रीजनिंग के भी कुल 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी दोस्तों कुल 150 नंबर का एग्ज़ाम होगा। PT में कुल कितना नंबर का एग्ज़ाम होगा तो 150 नंबर का एग्ज़ाम होगा। और देखिए दोस्तों, ये सब सिलेबस के बारे में जानकारी है, आप लोग देख लीजिएगा। और हम देख लेते हैं नोटिफिकेशन में क्या क्या दिया गया है। तो देख लीजिए दोस्तों, आवेदन की तिथि क्या है तो 18 अगस्त ले और आवेदन भरने की अंतिम तिथि 19/9/2025 तक है। और देखिए दोस्तों, आप लोगों के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए फॉर्म अप्लाई करने के लिए। मैट्रिक अंक या मूल प्रमाण पत्र, स्नातक से संबंधित अंक पत्र या मूल प्रमाण पत्र, या आप PGDC या तो BCA या BSc ITI से संबंधित अंक या मूल प्रमाण पत्र, अस्थायी निवास और आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती के प्रमाण पत्र, ये सभी डॉक्यूमेंट आप लोगों को चाहिए। और दोस्तों आप लोग अंतिम तिथि से पहले आप लोग इस फॉर्म का अप्लाई कर सकते हैं। चलिए दोस्तों,